सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्मान् बक्षे सनातनात् ये तर्वः कथितं विप्रा विष्णोश्चरितमद्भुतम् भवद्भिर्जदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम् अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पदे अत्र ब्रह्म परम गुह्यं जगता प्रभवाप्यहं ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञान संयुतं भक्ति योगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं पारीक्षितमुपाख्यानं नारदख्यानमेव च प्रायोपवेशो राजर्षे विप्रशापात परीक्षितः शुकस्य ब्रह्मर्वस्य संवादस्तश्च परीक्षितः जोगधारणोत्क्रांति सर्ग प्राधानिको अग्रता जोगधारण उत्क्रांति संवादो नारदाजयो अवतारानुगीतं च सर्ग प्राधानिकोग्रतः विद्रो उद्धव संवाद क्षत्रिय मैत्रियोस्तदा पुराण संहिता प्रश्नो महापुरुष संस्थिति तथा प्राकृतिक सर्ग सप्त वैकृतिकाश्चजे ततो ब्रह्मांड संभूतिर वैराजः पुरुषो जतः कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गति पद्म समुद्भव भुवः उद्धरणो बोधिर हिरण्याक्ष बधो जथा ऊर्ध्वत्रियग वाक्सर्गो रुद्र सर्गस्तथैव च अर्धनारी नरस्याथं यतः स्वयंभुवो मनु शतरूपा च जा स्त्रीणाम् आद्या प्रकृतिरुत्तमा संतानो धर्म पत्नीनां कर्दमस्य प्रजापते अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता नौ ब्रह्म समुत्पत्तिर दक्ष यज्ञ विनाशनम भूर्वस्य चरितं पश्चात् पृथो प्राचीन बर्हिक नारदस्य च संवादस् ततः प्रेये व्रतद्विजा नाभेस्तनो चरितस् मृगवस्य भरतस्य च द्वीप वर्ष समुद्राणां गिरिनद्यूप वर्णनम ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानम पाताल नरक स्थिति दक्ष यज्ञ प्रचेताभ्यस तत्पुत्रीणां च संतति जतो देवासुर नरास प्रियंगनखादया त्वाष्ट्रस्य जन्म निधनं पुत्रयोश्च दीतेर्द्विजा दैत्येश्वरस्य चरितं प्रहलादस्य महात्मनां मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हयासिरादया कौरमं तरंगमातस्यं वामनं च जगत्पते क्षीरोदमथनं तद्वद मृतार्थे दीवौकशां देवासुर महायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम इक्ष्वाकु जन्म तदवंश सुदुमनस्य महात्मनाम इलोपाख्यान नामोक्तरं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं ससाद्याद्यादृगादयां सौकन्यं चाथ सरयाते ककुत्थस्य च धीमता खड्वांगस्य मान्धातु सौवरे सगरस्य च रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं निमेरंग परित्यागो जनकानां च संभव रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रकर्णं भुवा एलस्य सोमवंशस्य अयातेर्नौखस्य च दौस्यन्तेर्भरतस्यापि शन्तनोस्तत्सुतस्य च अयातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य जदोर्वंशानुकीर्तिता जदावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कृतितान्यसुरद्विषा पूतनाशु पयःपानं शक्यतो चाटनं शिशो तीर्णावर्तस्य निष्पेष्य तथैव बकवत्सयो धेनुकस्य स भ्रातुर् प्रलम्बस्य च संशयः गोपानां च परित्राणं दावाग्ने परिसल्पतां दमनं कालियस्याहे महाहेर मोक्षणं व्रतचर्या तु कन्याणां जत्र तुष्टो चितो व्रतहिं प्रसादो जगपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनं गोवर्धनो धारणं च शक्रस्य शूर्भेरथः जग्याभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु शंखचूडस्य दुर्बुद्धे बधोरिष्टस्य केशिनाम् अक्रूरागमनं पश्चात्
प्रस्थानं रामकृष्णयो ब्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं तथा गजमुष्टिकचाणूर कंसादीनां च जो वधः मृतस्या नयनं सूनो पुनः सान्दीपनेर्गुरो मथुरायां निविशता जदुचक्रस्य तत्प्रियं कृतमुद्धवमालाभ्यां द्युतेन हरिणा द्विजा जरासन्ध समानीत सैन्यस्य बहुशो वधः घातनं जवनेन्द्रस्य कुशस्थल्यां निवेशनम् आदानं परिजातस्य सुधर्माया सुरालयात् रुक्मिण्यां हरणं युद्धे प्रमत्थ दूषितो हरे हरस्य जिम्बनं युद्धे बाणस्य भुजकृन्दनं प्राग ज्योतिष्पतिं हत्वा कन्यानां हरणं चजत चैद्र पौंड्रक सालवानां दंतवक्त्रस्य दुर्मते शंबरो दुर्विधः पीठो मूढ़ः पंचजनादय महातम्नं च बधस्ते खां बाणनस्याश्च दाहनं भालावतरणं भूमिर्निमीकृत्य पांडवान् विप्रशापादेशेन संहार शोकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतम् जत्रात्म विद्या है खिला प्रोक्ता धर्म विनिर्णय ततो मर्त परित्यागा आत्मजोगानुभावता जुग लक्षण वृत्तिश्च कलौ निर्णामुप्लव चतुर्विध्यश्च प्रलय उत्पत्ति त्रिविधा तथा देह त्यागश्च राजर्षे विष्णुरातस्य धीमता शाखा परिणिमृषेर मार्कंडेयस्य सतगधा महापुरुष विन्यास सूर्यस्य जगदात्मना इति चोक्तं द्विश्रेष्ठा जत पृष्ठोहमिहास्मि वह लीलावतार कर्माणि कृतितानि सर्वशः पतितः अशिखलतश्चार्तः छुत्वा बाभ्यशो ब्रुवन् हरे नमः इति रुचैर्मुच्यते सर्वपातकात् संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विद्नोत्यशेषं यथा तमोर्कोब्र मिवाति वातः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अंत में कल जोड़ करके स्तुति करते हैं सूजी महाराज। भवे भवे जथा भक्ति पादयोस्तौ जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वन्नो जत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम। भागवत का ये अंतिम श्लोक है कि नाम संकीर्तनं यस्य, जिसका नाम का संकीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशनम, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनम, जो ही प्रणाम करते हैं सारी दुख नष्ट हो जाती है, विपत्ति दुख सब नष्ट हो जाता है। वैसे श्री राधा कृष्ण हरि को हम लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सब कोई बोलिए, मेरे बोलने के बाद बोलिएगा, ठीक। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। इस प्रकार प्रणाम करके आज तक जो कथा सुनने में
कोई त्रुटि न हुआ अगर हो कोई गलती सलती, उसके निवारण के लिए 3 बार हरे नमः बोलना पड़ता है। सब कोई बोलिए, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हरे नमः। भागवत तो दिव्य ग्रंथ है भैया, इसकी कथा का तो कोई अंत ही नहीं है। जीवन भर करते रहेंगे फिर भी अंत नहीं। लेकिन 7 दिन में मनुष्य के सब कुछ देखते हुए कार्यक्रम सबको इसको विश्राम करना पड़ता है। कथा की समाप्ति कभी नहीं होती, विश्राम होता है। आज कथा का विश्राम है। सुनाने को तो बहुत कुछ इच्छा करती है, लेकिन समय के अभाव 3 घंटा लोग करते हैं, मैं 4 घंटा 4.25 घंटा लगभग टाइम देता हूँ। फिर भी यह समझता हूँ कि 1.25 महीना अगर कहता तब जाके माने लगभग कुछ माने और विशेष होता। लेकिन चलिए 7 दिन में ही इसको सार समझाने का काम किया हूँ। फिर भगवान की कृपा होगी, फिर आगे फिर नया ढंग से कब क्या होता है कोई नहीं जानता है। फिर लिखा होगा तो फिर होगी कथा, फिर नए नए ढंग से फिर सुनिएगा। हाँ, इसलिए आप लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, इसलिए आप लोग क्या है, जमींदार हैं। मैं चौकी पर बैठा हूं इसलिए चौकीदार हूं। मैं क्या हूं, चौकीदार हूं। क्यों? पहले गांव में एक चौकीदार लोग नियुक्त करते थे, रात्रि के समय में वो पहरा देता था जो चोर न घर में ढुके। खूब हल्ला करता था, चोर न ढुक जाए, जाग के रहो, जाग के रहो। तो मैं इस कथा रूपी मन से मैं यही सबको जगाया हूं कि पाप रूपी चोर आपके हृदय शरीर के अंदर न ढुके। हाँ, मैं कोशिश किया हूं जो वह ढुका भी है तो निकल करके भाग जाए, जग जाए। आप लोग जगिए, संसार सागर में जगिए, जाग कर रहिएगा। भगवान हमेशा आपको कल्याण करते रहेंगे। मैं एक बालक की भांति आप सभी लोगों को व्यास मंच से मैं प्रणाम करता हूं, और मुझसे कोई त्रुटि अगर हो गई हो तो उसको आप लोग बच्चा समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। यह मेरी आग्रह है व्यास मंच से, और भगवान की कृपा। चलिए अब हम लोग, कहाँ गया पंडित जी? प्रसादी आरती कहाँ? वहां बैठा हुआ है, देख सब नौटंकी करे छे। हर समय मोबाइल पर रख रहा हूँ। कौन मोबाइल बीमारी के घर प्रसाद बुआ थोड़ा लगे भोज बांटने के लिए भोग लगाओ है, लागल है। आरती करे के ही खाली प्रसाद सके बटवा देवे के। आरती एगो कह के पहले प्रसाद बटवा दी, चलते यहाँ सबका बाद हवन घर के काम। आरती तो अभी होते ही एगो आरती से पहले एगो भजन तब तक करवा दी। सुनू ना, एक कथा के अंत में भगवान लक्ष्मी नारायण पूरे दल बल के साथ आते हैं, तो हम लोग थोड़ा फूल की वर्षा कर ले। आ जाइए, थोड़ा फूल है यहाँ पर। हाँ, खूब प्रेम से लताओं पुष्प बरसाओं मेरे भगवान आए हैं। देख फूल रही ना भक्तन क्या कर क्या। जिसके हाथ में फूल नहीं है, कल जोड़कर मन रूपी फूल बरसा रहे हैं, मन रूपी फूल बरसा रहे हैं। कल जोड़कर दे जा, थोड़ा भीड़ कम करके सब कोने में
जिनका फूल ये सब चढ़ाना जो हो तो चढ़ा दीजिए भागवत। जिनका फूल पैसा ये सब कुछ चढ़ाना हो तो चढ़ा दीजिए, इसी तरह भी भागवत। भाई सामने से लेकर सामने से चढ़वाना नहीं सबके आई समझ आगे से कहा पर मंच छूट जाता है।
सामने से जगह चढ़ावे क्या भागवत पर चढ़ा दो, फूल जो है ये पैसे चढ़ावे क्या चढ़ा दो। हमारे कैसे आरती कराना हो, आरती को उठावे ना मत। हाँ मैं अपनी माइक में आवाज ना मैं अपने इस भूमि को धन्यवाद देता हूँ। इस जंगलमय भूमि पर आज सारे देवता सारे देवी उपस्थित हैं। हम अपने ग्राम वासियों से बहुत आग्रह किया करता हूँ कि इस जमीन को तीर्थ स्थान बन गया। हमारे व्यास जी भी इसको कहे हैं कि जहाँ कथा होता है वहाँ सारे देवता सारे देवी उपस्थित हो जाते हैं। भाइयों, यह तीर्थ स्थल है। जहाँ तक संभव हुआ कम समय में हमारे व्यास जी बहुत सहयोग किए। हमने कभी गए नहीं, हम इनसे हमारी वार्ता हुई, इन्होंने हर्ष स्वीकार किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। व्यास जी हमारे बहुत बड़े विद्वान हैं। मैं जानता हूँ आज से नहीं 30 वर्षों से हमारी इनकी संगत है। ये परिवार में रहकर संत है। इनके परिवार में संत का जीवन इन्होंने बिताते हैं। न पत्नी न पुत्र न पुत्री, सबको जहाँ जो है वहाँ आबाद हैं। ये अपने संत हैं। इस कलयुग में इन्होंने तीर्थ स्थान बनाकर अपने जगह में रह रहे हैं। ऐसे संत महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है इस कलयुग में। हम अपने पंडित भाइयों के सहयोग से ये हमारा मिलन हुआ। कम समय में हम जो कुछ किए, आप लोगों को सहयोग मिला, इसलिए ग्रामीणों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे वाद्य संगीत बड़े निराले हैं, उतना समय नहीं दे सके हम, लेकिन जो उन्होंने सत्संग किया इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे परिवार के सदस्य लोग, परिवार के बेटी बेटा सब संकीर्तन में लगा हुआ है। भगवान की इच्छा रही तो बड़े से बड़े कार्य भगवतमय होगा। मैं आशा करता हूँ कि पंडित जी हमारे, व्यास जी हमारे भूल को, इन्होंने तो महान आदमी है, मैं क्या वर्णन करूँ, सब भूल जाएंगे और आशीर्वाद दें कि हम हमारे परिवार और इस नगर के ग्रामीणों को सहयोग मिले। जितने भी लोग जितने भी हम लोग क्षेत्रवासी हैं, आज महेश बाबू पूरे परिवार मिल करके संबंधी के साथ, मैं देख रहा हूँ टोटल पूरे सगे संबंधी और साथ साथ समाज के भी लोग हैं, सब कोई बड़ी श्रद्धा से भागवत कथा किए हैं और बड़ा प्रेम पूर्वक। सबसे खुशी मिली है इनके परिवार पूरे वैष्णव है। ब्राह्मण समाज में एक बहुत बड़ा इनाज है, वैष्णव है। भगवान सब कुछ इनके जितने भी सगे संबंधी है सब भरा पूरा है, बिल्कुल अच्छा है। और इसमें भी अंत में भागवत कथा वगैरह ये सब सबको सूझ नहीं होती, लेकिन अंत में करवाए हैं। इसलिए इनके पूरे परिवार की जय जयकार है भैया। भगवान की असीम कृपा है। पूरे सगे संबंधी के साथ खूब जय जयकार। अभी तो बिल्कुल ये भगवतमय हो गए हैं। ये दोनों आदमी लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं। इनके परिवार के सभी सदस्य लक्ष्मी नारायण बन गए हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की कथा सुने हैं। आप ग्रामवासी भी जितने सुने हैं मिलकर, सभी साक्षात लक्ष्मी नारायण हैं। सबके घर में लक्ष्मी नारायण विराजेंगे और सबका जीवन खुशहाल शांतिमय व्यतीत सब लोग करेंगे और सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। बच्चों को भविष्य में विकास होगा, लड़के लड़की अच्छे अच्छे पद पर सर्विस करेंगे। मेरी यह शुभकामना है आप लोगों के पूरे परिवार में का कल्याण हो। अब हम लोग आरती
ऊपर सता के ऊपर लग मोड़ के पड़ेगा आरती आरती लेसा। इसके बाद आप लोग आरती पहले प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की। सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधिका महारानी की, गायत्री माता की, नगर देवताओं की, नगर देवियों की, ग्राम देवताओं की, ग्राम देवियों की, कुल देवताओं की, कुल देवियों की, यज्ञ कराने वालों की, यज्ञ कराने वालों की, यज्ञ में भाग लेने वाले सभी भगवत भक्तों की, यज्ञ में भाग लेने वाले सभी भक्तों की, यज्ञ कराने वाले के समस्त परिवार की, सगे संबंधी की, सभी ग्रामवासियों के सगे संबंधी की, ग्रामवासियों की। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है
मंच पर से आओ खालियो कह रही है। चलो बिग भाई हो चलो भी हो शुरू हो भगवान के कृपा बरसे